हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और वो जे थॉमसन से सर जे थॉमसन हो गए, ठीक है। आपको पता है कि उस समय क्या था कि किसी ने इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की थी और जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो भाई जब कोई चीज़ आप खोज करते हो, पहली बार कोई चीज़ जो कोई नहीं किया होता है, तो जाहिर सी बात है आपके आगे क्या होता है, सर लग जाता है, ठीक है। तो जे थॉमसन सर जे थॉमसन बन गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए जो आपने इलेक्ट्रॉन खोजा है, इस पर कितना आवेश है और इस पर कितना द्रव्यमान है इसका, ठीक है। तब फिर क्या है, उनके दिमाग में आया कि ये कौन सा नया फंदा आ गया, अब ये क्या है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर फिर अब काम करना शुरू किया, ठीक है। तो आपको पता है उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पर क्या हमारा होता है, कैथोड होता है और ये हमारा एनोड होता है, ठीक है। अब ये आप जो हमारा कैथोड होता है ये निगेटिव प्लेट होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने एनोड लिया था, ये इसमें क्या कर दिया था, एक पोर कर दिया था, यानी एक छिद्र कर दिया था, ठीक है। और ये जो हमारा था, ये यहाँ पर एक पर्दा लगाया था और ये जो पर्दा था यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी, ठीक है। यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसलिए किया था क्योंकि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है, जिस पर क्या होता है, कोई लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है, ठीक है। अब इन्होंने जब यहाँ से हाई वोल्टेज की बैटरी को ऑन किया तो आपको पता है यहाँ से क्या होता है, ये देखो यहाँ से रेज निकलेगा और यहाँ टकराया, एक पॉइंट आया, यहाँ टकराया और यहाँ चमकने लगा और ये पॉइंट को हमने माना बी। यानी क्या है, इस कैथोड से निकलकर ये रेज निकली और इस पॉइंट पे जाके टकराई, एनोड से होते हुए इस पॉइंट पे टकराई और इसको हमने नाम दिया बी और इस पर चमकने लगा, ठीक है। अब इन्होंने दोबारा क्या किया, यहाँ पर इन्होंने वैद्युत क्षेत्र लगाया, ये पॉजिटिव प्लेट और ये जो हमारा था ये निगेटिव प्लेट, ठीक है। आपको पता था, मैंने बताया था कि जब इन्होंने क्या किया था वहां पर चेक करने के लिए कि कैसा चार्ज है यहाँ पर, इन्होंने जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया था तो क्या करता था, ये क्या करता था, पॉजिटिव की तरफ क्या होता, मुड़ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये रेज यहाँ टकराती है। यानी कहने का मतलब है एक पॉइंट आता है ए, इस बार यहाँ चमकता है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र को हटाकर, इस बार ये वैद्युत क्षेत्र को हटा दिए और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को लगाया। यहाँ पर इन्होंने इस बार चुंबकीय क्षेत्र को लगाया। तो जब ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र को हटाकर, तो ये क्या होता है, एक पॉइंट आता है यहाँ पर टकराती है, इसको बोलते हैं सी पॉइंट, अगर हमने मान लिया। यानी अब क्या है, यहाँ पर ये चमकने लगा, ठीक है। तो पहली बार जब इन्होंने वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई किया तो यहाँ पर चमकने लगा, जब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया तो यहाँ पर चमकने लगा। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लगा दिया, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक साथ लगा दिया। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज यहाँ पर है, अगर हम इसको उतने ही बल से इधर भी खींच रहे हैं और उतने ही बल से इधर भी खींच रहे हैं, तो ये चीज क्या किसी तरफ जाएगी, ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी। तो वही चीज यहाँ भी होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र, दोनों की वजह से क्या होता है, ये ना तो इधर जाता है ना तो ये इधर जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, सीधा पॉइंट यहाँ पर बी पर जाने लगता है, ठीक है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया था, एक डेरिवेशन किया था और E/m रेशियो को निकाला था, और वो क्या था, यहाँ हम देखेंगे उसको। तो इसके आधार पर जो उन्होंने देखा, क्या सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल, यानी जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके द्वारा जो इस पर बल लग रहा है वो क्या था, B इंटू ई इंटू यू था, ठीक है। यानी B बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और U क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन उसका वेग है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने अगर बात करें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो होता है उसका अभिकेंद्र बल। अब आपको पता है कि जब कोई चीज, अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या कहता है, किसी चीज को एक सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम, यानी कर्व में घुमाने का काम करता है, ठीक है। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन क्या, सपोज कर लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, आपको कर्व बनते हुए जा रहा है ना, यहाँ पर ऐसे घूमता है, यानी एक सर्कुलर पाथ बनता है, तो वहां पर अभिकेंद्र बल।
ये जो होता है विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला अपकेंद्र बल है वो क्या है, mu²/r, ठीक है। अब m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, u क्या है आपको ये भी यहीं पे पता है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है, क्योंकि क्या है आपको पता है ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये जो कक्ष हो गया ना, इसमें घूम रहा है तो ये कक्ष हो गया। अब ये इसकी त्रिज्या है, अब क्या है यहाँ पर देखो r बराबर क्या होगा, कक्ष की त्रिज्या होगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब ये दोनों फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, चमकदार बिंदु B पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी जब ये दोनों हो जाता है तो ना तो इधर जाता है ना तो इधर जाता है, ये पॉइंट फिर मिल जाता है। तो जब ये पॉइंट मिल गया तो ये बल और ये बल यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का बल होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल होगा यहाँ पर तो एक u यहाँ से कट जाएगा, एक u यहाँ से कट जाएगा, तो जब एक u कट जाएगा तो एक ही तो u बचेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, E यहाँ पर रखते हैं और m यहाँ नीचे लाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर चले जाएगा, यानी ये जो B है यहाँ पर जाएगा और एक u यहाँ पर बचा हुआ जो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जब चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र बराबर हो तो, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है और वैद्युत क्षेत्र बराबर है तो दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, ये ई और ये ई काट दोगे, जब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे u बराबर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो E/b हो जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं 3 में, जब हम इस वैल्यू को 3 में रखते हैं यानी समीकरण नंबर 4 का मान 3 में रखने पर क्या होगा, ये वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर इसका सभी मान रख दो, यानी E का मान रखो, B का मान रखो, R का मान रखो, तो हमें इतना वैल्यू प्राप्त होता है। और इसको हम करते हैं E/m रेशियो, और जो हमारा E/m रेशियो होता है इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। इस बात को आप, ये जो वैल्यू है इसको याद रखना, कभी कभी आपको एग्जाम में यानी कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जो ये विशिष्ट आवेश है यहाँ पर देखोगे E/m बराबर क्या होगा, 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू इन्होंने निकाला ये विशिष्ट आवेश निकाला। तब जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने तो विशिष्ट आवेश निकाला, E/m रेशियो को निकाला, लेकिन हमने पूछा था उस पर कितना चार्ज है या उसका द्रव्यमान कितना है। आपने तो यहाँ पर अनुपात निकाला है ना, लेकिन उसका पर्टिकुलर द्रव्यमान कितना है। तो इसको बताने में वो फिर लगे, प्रयास करते रहे, लेकिन जे थॉमसन ने इस चीज को नहीं बता पाए कि उस पर कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है या उस पर कितना आवेश होता है। इन्होंने एक विशिष्ट आवेश को यहाँ पर बताया था, ठीक है। इस चीज को बताने के लिए आगे हम पढ़ेंगे एक मिल्टन थ्योरी, ठीक है, जो हम अगले लेक्चर में डील करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।